दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि वयोमदीपं हरिप्रियं। न मे पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांता पत्ते नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कार्तिक मास की कथा। बंधुओं, इसमें दीपदान और आकाश दीप की महिमा बताई गई है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा न रही। उसके ना तो कोई पुत्र था ना भाई। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती, अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी ना खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा ना सुनी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीप एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोंछती है? अरे यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य बनाती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर, दीप दान दे, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीप दान किया। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्ग लोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी, अब आकाश दीप का महात्म सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः काल स्नान में तत्पर हो आकाश दीप का दान करता है वह सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि वयोम दीपम हरिप्रियम। मैं सर्व स्वरूप
एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीप दान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातः काल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ हो 4 भुजाधारी शंख, चक्र, गदा आदि आयुधों से सुशोभित पीतांबरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुख पूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप आरंभ करना चाहिए। नमे पितृभ्ये प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपत्ये नमः। पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है, दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं उनके वे पितर नरक में हों तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के समय में दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरि प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भगत होते और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर बार बार जय जयकार का उच्चारण करके राजेश्वर हो गया था। कार्तिक मास में जो विष्णु भगत पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित वह यदि स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भगत विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया। राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म सुनो, वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुने, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है वह उतने से ही पाप मुक्त हो जाता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन
सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य में तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी का संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।